हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? भैया अनम्यूट मत करना, चैट बॉक्स का यूज करो और मुझे बताओ कि कैसे हैं आप लोग। आहा, लाइक सच में यार, ये एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं ना, मेरे को नहीं मजा आता। बहुत मिस करता हूँ मैं आप लोगों को। कड़क। बहुत मिस करता हूँ, लाइक एक हफ्ते में एक बार तो ना, मेरे को लगता है सालों हो गए। लाइक हम 5-6 साल पहले मिले थे। अच्छा, दुनिया जरूरी है ध्वनित। किसी पे दिल आ गया क्या? दुनिया जरूरी है। यहाँ शादीशुदा लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। झूठ की हद होती है। अरे पंकज, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। सच्ची में पंकज। अब झूठ तो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट द थिंग इज, अगर मैं होता हूँ ना क्लास में तो काफी अच्छा लगता है। लाइक आप लोग हो, 23 वाले हो या 22 वाले हैं या 21 वाले हैं, लाइक कोई भी है, अगर क्लास लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई इवन फील कि भाई अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं लाइक यंग हूँ। लाइक आई एम स्टिल लर्निंग विथ यू गाइस, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। और ये पसंद है मेरे को, आप सबके साथ जुड़े रहना, आप सबके साथ बातें करते रहना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। एंड लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, यू पीपल गिव मी लॉट ऑफ एनर्जी। अब आपको अभी तो नहीं लगता होगा कि आप लोग मुझे एनर्जी रिटर्न में दे रहे हो, बट दैट्स रियली फैक्ट कि वी ऑल, लाइक हार्दिक सर या तो फिर मैं, आलोक सर अगर आप जानते हो उनको, तो वी ऑल गेट एनर्जाइज जब अब हम आपसे मिलते हैं। लाइक कोई भी हो, अब अगर किसी को लगता है कि हम लोग फेंक रहे हैं तो भाई चलो कुछ नहीं, वो तो जब आप लोग मुझे मिलोगे तब जान जाओगे। धनंजय, जो धनंजय भैया ने बताया, तो क्या उस बात से आप सब लोग सहमत हो? जो भी अभी धनंजय भैया ने बताया, क्या उस बात से आप सभी लोग सहमत हो? हाँ, बिकॉज आज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर मैं काफी अच्छा फोकस करने वाला हूं। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा, खा पी के बैठ जाना। आज आई थिंक मैच तो नहीं है क्या, या आज मैच है भाई? आज मैच है भाई। चलिए मैच होगा तो भी, अरे छोड़िए, स्कोर देखते रहिएगा। ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, मे बी 8-8:15 तक जाएगा, क्योंकि मुझे आज ये खत्म कर देना है, सो दैट ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा दिवाली से पहले खत्म हो जाए, राइट? चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या है। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भैया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स जो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो सब्ट्रैक्शन है वो पूरा का पूरा करवाना है विद मशीन। बोले हाँ कि ना? अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो सब्ट्रैक्शन है, वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ये जो भी ऑपरेशन है वो हमें करवाना है थ्रू कंप्यूटर या थ्रू अ मशीन। तो अब ये कैसे करवाएंगे, ये पूरा माजरा जो है, ये जो आप आई कैन से, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा काम आसान करता है, राइट? अब कैसे आसान करता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए आज हम चालू करते हैं, और कुछ भी लप्पन छप्पन नहीं करेंगे। आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द पॉइंट। तो चलिए मुझे फटाफट से, ओके माय वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या सबको ये हो रहा है बेटा? क्या सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है? और मेरा स्क्रीन का सबको विजिबल है क्या? आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन, सो लेट मी नो, क्या ये सबको विजिबल है क्या? अरे रे रे, नेट मेरा काफी स्लो हो गया है, ऐसे कैसे? चलिए अब मुझे बताइए, तो क्या मेरा आवाज क्लियर है क्या? हेलो? हाँ हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, नेट का पंगा हो गया है, रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। नेट का पंगा हो गया है, आई एम चेंजिंग माय नेट ओवर हियर, जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
आप लोग बने रहिएगा, मैं जस्ट ज्वाइन हो ही रहा हूं, आई हैव चेंज माई नेटवर्क, जस्ट वेट फॉर वाइल, राइट, जस्ट स्टे ओवर हियर। ओके सो चलिए, ओके सो चलिए, आई एम बैक राइट नाउ, सो लेट मी नो अभी आवाज क्या क्लियर है आप सबको, अभी क्या आवाज क्लियर है आप सबको? दैट्स गुड। और अगेन आई एम टेलिंग यू, चलिए मुझे बताइए, मैंने मेरा स्क्रीन शेयर किया है तो क्या ये सबको दिख रहा है क्या? आई हैव इवन शेयर्ड माय स्क्रीन, तो क्या ये सबको दिख रहा है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए, सो आई थिंक नेट का थोड़ा इश्यू हो गया था, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, उसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो जो मेरा लास्ट बात हुआ था, तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है उन सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स निकालने आते हैं। बोलिए हाँ कि ना, मेक सम नॉइस। आप सबको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने आते हैं, राइट, दैट्स ग्रेट। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टूज कॉम्प्लीमेंट की एंड वंस कॉम्प्लीमेंट की। मुझे इतना ही काम है आज, मुझे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट इसको ही आज एक्सटेंसिवली यूज करना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, तो मुझे बताइएगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है, सपोज सो एग्जांपल इज वन, example is say 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये मेरा बाइनरी नंबर है। तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फटाफट से। गुड 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 गुड। 0 1 0 0 1 0 1, गुड। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड 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 गुड। 0 1 एज इट इज, बाकी सबको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। चलिए तो आई थिंक ये सब कुछ आपको पता है। तो अभी जो आपके सामने आज मैं पेश करने जा रहा हूं, वो पेश करने जा रहा हूं क्या, पेश करने जा रहा हूं क्या, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। एंड यू वोंट बिलीव, इसकी वजह से इसरो का एक मिशन फेल हो गया है। सो अब पढ़ेंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, हम लोग कॉम्प्लीमेंट से क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली बिकॉज व्हाट डू वी वांट, व्हाट डू वी वांट। तो अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो क्या क्या हमारी इच्छा है? वी वांट subtraction, we want subtraction to be done, कैसे? subtraction to be done by adder only, by adder circuit only, and that's why we are learning complements। बोले हाँ कि ना? ये मेजर आपको मैंने रीजन दिया था कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने का। बिकॉज व्हाट डू वी वांट? वी वांट सब्ट्रैक्शन टू बी डन बाय द एडर सर्किट। इसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन को, हम कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक इवन वी हैव इवन सॉल्व दिस, लाइक हमने ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर लिया था। कैसे सॉल्व कर लिया था? आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के बीच में से मत जाइएगा। अगर आप लोग जा रहे हो तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करके जाइएगा, सो दैट मेरा मोटिवेशन जो है, ये जो मेरा आज जो पैशन है, जो मेरा एक्साइटमेंट है, वो मर ना जाए, राइट।
अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ अ एडर सर्किट, तो भैया इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या ये होगा कि अगर मुझे करना है 3+4, तो बताइए ये कौन करेगा? अगर मुझे करना है 3+4, तो ये ऑपरेशन का आंसर पता है, इसका आंसर 7 होगा। मगर मुझे बताइए ये जो है 3+4 ऑपरेशन, वो मशीन के अंदर कौन करेगा भाई? हमारे कैलकुलेटर के अंदर, हमारा जो भी कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मगर ये जो ऑपरेशन है वो कौन करेगा? बहुत सही, कौन करेगा भाई? क्या इसके लिए हमारे मोबाइल में या हमारे कैलकुलेटर में एडर का सर्किट होगा कि नहीं होगा भाई? एडर का सर्किट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, एएलयू में होगा, और एएलयू के अंदर भी क्या होगा? आपका एडर का सर्किट होगा। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये करेगा एएलयू, मगर एएलयू के अंदर क्या होगा भैया? एएलयू के अंदर होगा एडर सर्किट, जो ये काम करेगा। बोलिए हाँ कि ना? बराबर। अब मुझे ये बताओ, सपोज हमारे पास एक और ऑपरेशन है, एंड दैट ऑपरेशन इज 4+1। तो बताइए ये ऑपरेशन कौन करेगा? 4+1 ये ऑपरेशन कौन करेगा? भैया ये ऑपरेशन भी कौन करेगा? जो आंसर 5 है, तो बताइए ये ऑपरेशन कौन करेगा? एग्जैक्टली, ये ऑपरेशन भी कौन करेगा? ये ऑपरेशन भी एडर सर्किट ही करेगा। बताइए हाँ कि ना? ये सर्किट भी एडर ही करेगा, एडर सर्किट ही परफॉर्म करेगा। इट इज समथिंग लाइक कि भैया क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन है वो बैटिंग करेगा, जो बॉलर है वो बॉलिंग करेगा, उसका वो स्पेशलाइजेशन है। मगर ऑलराउंडर कौन होगा भाई? ऑलराउंडर कौन होगा? जो बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा और अच्छा फील्डर भी होगा, राइट? तो बस हम यहाँ पे वही करना चाह रहे हैं। जो एडर सर्किट है, हमें क्या चाहिए कि भले हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया, यानी कि अगर हार्दिक पांड्या को बोला जाए कि तुझे बैटिंग करना है, तो भैया वो बैटिंग के लिए भी रेडी है, और अगर उसको बोला जाए कि तुझे करना है बॉलिंग, तो वो बॉलिंग के लिए भी रेडी है। बताइए हाँ कि ना? या जड्डू दोनों सेम है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है? 3-4। तो बताइए ये काम, व्हाट डू यू थिंक, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हाँ, ये काम करेगा सब्ट्रैक्टर। बोलिए हाँ कि ना? ये काम जो है ये करेगा सब्ट्रैक्टर सर्किट। ये जो काम है ये तो सब्ट्रैक्टर सर्किट का है। यानी कि हार्दिक पांड्या को बोला जाए कि तुझे बैटिंग करना है, तो ये बोल सकता है कि भाई बैटिंग करना जो है ये मेरा काम नहीं है। बराबर है? हाँ, मगर अब जो हार्दिक पांड्या है वो तो क्या है? वो तो ऑलराउंडर है, तो वो क्या बोलेगा? चलो सब्ट्रैक्शन है, मगर जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये काम भी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडर सर्किट। बताइए हाँ कि ना? ये काम भी हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडर सर्किट, एंड दैट्स व्हाई कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर देयर। बोलिए हाँ कि ना? हमें ये जो काम है, यहाँ पे आप ऑपरेशन समझ रहे हो, ये ऑपरेशन एडिशन का है, तो ये एडिशन का ऑपरेशन जो है वो एडर करेगा। और हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा था कि जो -4 है, यानी जो नेगेटिव नंबर है, हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बताइए हाँ कि ना? ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर हमें यहाँ पे सही आंसर चाहिए एडर से, तो हम लोग क्या करेंगे? -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? अगर ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, अगर इसको परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 जो है एज इट इज करेंगे, साथ में एडिशन करेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे भाई? यहाँ पे लेंगे 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। बताइए हाँ कि ना? यहाँ पे हम लेंगे 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, जो हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 3+5 करेंगे। तो बताइए आंसर क्या आएगा? 3+5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर आंसर तो 8 आ रहा है, आंसर तो 8 आ रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे ये पूरा सस्पेंस क्या है? अब ये आज पूरा रिवील होगा आपके सामने कि यहाँ पे आंसर सही नहीं आया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सही आंसर तो ला सकते हैं। थोड़ा अलग चीज है, मगर आप लोग को क्या ये पर्पस समझ में आ रहा है कि अगर हम
कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स माय मेजर पर्पस इज टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एडर। बताइए हाँ कि ना, क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ, चलिए अगर ये पूरा समझ में आया है तो मुझे अब यहां पे ये बताइए कि इसके लिए जो हमें पढ़ना पड़ेगा ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें पढ़ना पड़ेगा ये पढ़ना पड़ेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ना पड़ेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर्स वाले इसको पढ़ते हैं मगर हम लोग इसको अभी अलग से पढ़ रहे हैं, जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कौन सा होता है? क्या वो बाइनरी होता है या डेसिमल होता है? हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है क्या वो बाइनरी होता है या डेसिमल होता है? बाइनरी होता है, बराबर। तो अब जो पूरा बात हो रही है वो बात हो रही है फॉर दी डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो अगर मेरे पास सपोज बाइनरी नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास नंबर्स है बाइनरी में एंड दोज बाइनरी नंबर्स आर नॉट बाइनरी, सॉरी, मेरे पास डेसिबल में नंबर्स हैं एंड दोज डेसिबल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो आई थिंक हमारे पास इतने जो है 8 नंबर्स हैं, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी तब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इनको लिखना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी तो मैं क्या करूंगा? बताओ, क्या आपको आता है? मुझे इन्हीं नंबर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए? मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए? बहुत सही, बहुत सही। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि यहां पे जो नंबर्स मेरे पास है, अगर मुझे इसको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यहां पे मिनिमम 3 बिट्स चाहिए रहेंगे। अच्छा, अगर 3 बिट्स चाहिए रहेंगे तो बताइए हम 0 को क्या लिखेंगे बाइनरी में? हम 0 को बाइनरी में क्या लिखेंगे? ओहो हो, हम इसको लिखेंगे 0 0 0। 1 को क्या लिखेंगे? आई थिंक आप सबको पता है, इसको लिखेंगे हम 0 0 1। 2 को लिखेंगे 0 1 0। 3 को लिखेंगे हम 0 1 1। 4 को लिखेंगे हम 1 0 0। 5 को लिखेंगे हम 1 0 1। 6 को लिखेंगे हम 1 1 0 और 7 को लिखेंगे हम लोग 1 1 1। बताइए क्या ये सबको समझ में आया है? अरे हाँ रे, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। नाउ द थिंग इज, मुझे ये बताओ, क्या रियल लाइफ में यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन का, अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन का, तो मुझे ये बताइए, अगर ये पूरा अगर आप लोग ढंग से समझे हो तो मुझे ये बताओ, हमें कॉम्प्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? अगर कोई यहां पे बंदा एकदम ध्यान से इसको समझ रहा है तो मुझे ये बताओ, यहां पे कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? व्हाट डू यू थिंक? सब्ट्रैक्शन करना होगा तब, ओके। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव में आपको बोलता हूं, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको बोलता हूं, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि जो इंटीजर होता है वो साइंड इंटीजर भी होता है और अनसाइंड इंटीजर भी होता है? बताइए, क्या ये बात आपको मालूम है? आपने सी लैंग्वेज में ये बिल्कुल सुना होगा, साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर, बराबर। हाँ, बराबर सर, सुना हुआ है इसके बारे में। तो चलिए यहां पे मैं यही एग्जांपल्स यहां पे वापस मैं फिर से ले रहा हूं। तो चलिए, अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास जो है, मेरे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं सबसे पहले जो एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल ले रहा हूं किसका? मैं सबसे पहले यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं जो है मेरा अनसाइंड इंटीजर। मैं क्यों ले रहा हूं? मुझे ये बताओ, हमने यहां पे जो किया है, जो बाइनरी में लिखा हुआ है, क्या यही अनसाइंड इंटीजर है? बताओ तो भाई, क्या इसी को मैं अनसाइंड इंटीजर भी बोल सकता हूं? इन केस ऑफ अनसाइंड इंटीजर क्या होगा?
In case of unsigned integer, we cannot represent negative numbers. In case of unsigned का मतलब क्या होगा? We can't represent sign. नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर मैं ये करता हूँ रिप्रेजेंटेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर को दिखा पाऊं? अनसाइंड इंटीजर के अंदर इज देयर एनी प्रोविजन कि मैं यहां नेगेटिव नंबर को दिखा पाऊं? अनसाइंड इंटीजर के अंदर अगर मुझे चाहिए कि मुझे -5 को लिखना है, तो बताइए आप लोग क्या बोलोगे? -5 जो है वो अनसाइंड इंटीजर में डिफाइंड होगा। अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या होता है? अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या होता है? सबको पता है ना क्या होता है अनसाइंड इंटीजर? सबको पता है ना क्या होता है अनसाइंड इंटीजर? एग्जैक्टली। अगर हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द अनसाइंड इंटीजर, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इन बाइनरी। बताइए हाँ कि ना? हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बाइनरी। क्या ये बोलना बिल्कुल सही होगा? मीटिंग से छोड़ के मत जाइएगा, मैं सही बोल रहा हूं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मीटिंग छोड़ के जाता है, तो मुझे आप लोग बताइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का या कुछ भी, तो मुझे बताइएगा कि इसलिए मैं जा रहा हूं। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि वी कैन रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, और वो भी इंटीजर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ सर, ये सही है। मगर अब मुझे ये बताओ कि रियल लाइफ में क्या हमारे पास ऑलवेज क्या अनसाइंड इंटीजर्स ही होंगे? क्या हमारे पास रियल लाइफ में अनसाइंड नंबर्स ही होंगे? नहीं नहीं सर, हमारे पास तो रियल लाइफ में साइंड इंटीजर भी होते हैं। हमारे पास तो रियल लाइफ में साइंड इंटीजर भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर द साइंड इंटीजर के बारे में, तो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर बात करते हैं हम साइंड इंटीजर के बारे में, तो अब यहां पे क्या होगा? मैं यहां पे पहले लिखता हूं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको पता ही है, आई नो, आई एम जस्ट क्लियरिंग द थिंग्स। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं बाइनरी के अंदर, तो यहां नंबर जो है वो है, मैं इसको सीधा उठा लेता हूं जो मैंने पहले लिखा हुआ है, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इसको, ये मुझे हर बार चाहिए। तो चलिए मैंने इसको उठा लिया है, और हाँ, मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं। चलिए, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं, तो अब मुझे बताइए अगर हम साइंड इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी को, तो चलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे साइन बिट कौन सा होगा? आप सबको पता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये साइंड इंटीजर है, तो यहां पे जो आपका साइन बिट होगा ये कौन सा होगा? हेलो, आपको पता है साइन बिट के बारे में? साइन बिट क्या होता है? अगर मैं यहां पे बिट्स के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो बिट्स मेरे पास अवेलेबल है, ये जो बिट्स है, ये बिट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो ये बिट है A0, ये जो बिट है ये है A1, और ये जो बिट है ये मेरे पास A2 है। हाँ, तो बताइए यहां पे कौन सा बिट है? ये आपका साइन बिट होगा। ओके, चलिए, आई होप आपको इसके बारे में नहीं पता है कि साइन बिट क्या होता है। साइन बिट क्या होता है, आई थिंक सपोज नहीं पता है। तो अगर मैं यहां ये बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि मुझे साइंड इंटीजर को, अच्छा पहले मुझे ये बात बताओ, क्या आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ कंप्यूटर? जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, इन सबको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ बाइनरी, सो दैट हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा साइंड इंटीजर। अब यहां पे मेरी बात सुनिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द साइंड इंटीजर, तो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है, कौन सा? अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है A0, सॉरी मैंने पहले A0 लिख लिया, सपोज मैं 3 बिट की ही बात कर रहा हूं,
ये हमारे पास A2 है, सपोज ये A1 है और A0 है। तो अगर यहाँ पे A2 बिट है, यहाँ पे ध्यान से गौर से सुन लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो नंबर है वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये A2 जो है ये A2 बताएगा। जो A2 है ये A2 को बोलते हैं साइन बिट, ये A2 को बोलते हैं साइन बिट, A2 को बोलते हैं साइन बिट। अगर आपका A2 0 है, अगर आपका A2 जो है अगर ये 0 है तो नंबर क्या होगा। अब मुझे ये बताओ A2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी। आपका जो A2 है तो ये A2 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, A2 कैन बी आइदर 0 और 1, बराबर कि नहीं। हाँ, अगर A2 0 है, अगर A2 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, नंबर जो है ये नंबर पॉजिटिव है। बोलो हाँ कि ना, नंबर जो है ये नंबर पॉजिटिव है, बराबर। और अगर आपका ये A2 अगर ये 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई नंबर इज नेगेटिव। बताइए क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग, क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हमें डिफाइन करना पड़ता है। सबका ध्यान यहां पे रखना। दीप नहीं समझ रहे हो क्या हुआ ये, दीप आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। आपने नो सर लिखा है तो नहीं समझ रहे हो क्या। हाँ, अच्छा नहीं समझ रहे हो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं दीप, मैं ये बोल रहा हूं दीप कि हमें जो नेगेटिव नंबर होगा तो क्या नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना होगा, क्या हमें नेगेटिव नंबर्स को भी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। हाँ करना होगा। तो अब मुझे बताओ हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो तो यही होते हैं ना बेटा। अगर मैं 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा हूं सो 3 डिजिट बाइनरी नंबर तो इतना ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बराबर दीप। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, तो अब यहां पे आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये नंबर जो है, ये जो बाइनरी नंबर है इट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव नंबर और ये जो है इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव नंबर। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना बेटा, इवन कंप्यूटर को भी डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बेटा डेटा रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव नंबर्स को भी बता पाए और पॉजिटिव नंबर को भी हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर पाए। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने क्या किया कि जो भी MSB है, ये जो है ये आपका MSB है, हमने MSB को एज ए साइन बिट लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका MSB 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर MSB आपका 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव है। अब बताइए क्या ये सबको समझ में आया है, क्या ये सबको समझ में आया है। दीप भंडारी अभी क्या समझ में आया है आपको। हाँ दीप, चलिए आई थिंक ये समझ में आया है आपको। तो हाँ अब मुझे ये बताइए इन सभी के अंदर दीप समझ में आया है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूं ना। हेलो दीप, हाँ ओके। तो दीप अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि यहां पे जो भी हमारे पास पहले नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास ये पहले नंबर्स हैं, तो बताओ ये सभी फर्स्ट नंबर्स क्या हो जाएंगे। अभी ये सभी फर्स्ट जो MSB है वो MSB क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या MSB नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या वो नंबर इंडिकेट करेगा, क्या वो चीज रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो अब मुझे यहां पे ये बताओ भैया ये नंबर कौन सा है, ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये जो पहला नंबर है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा 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 अच्छा, ये कहां है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेकंड नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अच्छा ये कौन सा है भाई, यानी ये पहले 4 नंबर्स जो हैं क्या वो पॉजिटिव है, क्या ये सबको दिखा है, क्या ये सबको दिखा है कि यहां पे जो पहले 4 नंबर्स हैं, ये पहले 4 नंबर्स जो हैं ये पॉजिटिव है, क्या ये सबको दिखा है, क्या सबकी आंखें काम कर रही है, क्या सबको दिखा है ये। हाँ सर सबको दिखा है। तो अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विवेलेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं
इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। मगर ये किसके लिए होगा भाई? इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर किसके लिए होगा? ये मशीन के लिए होगा। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ये मशीन के लिए होगा या किसके लिए होगा? हाँ, ये हमारे लिए है, ये इंसानों के लिए है। ये किसके लिए है भाई? 000001010, ये किसके लिए है? ये मशीन के लिए है, राइट। चलिए, अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ, क्या पहले 4 नंबर यहां पे पॉजिटिव है? बोले हाँ कि ना। क्या यहां पे पहले 4 नंबर पॉजिटिव है? हाँ। और जो बाकी के जो 4 नंबर है वो क्या है? तो उन सभी का जो पहला साइन बिट है वो 1 है। हाँ, तो दीप, क्या आप समझ रहे हो कि जो ये 4 नंबर है, जो बाकी के 4 नंबर है, ये नेगेटिव है? बताइए, क्या सबको ये समझ में आया? क्या सबको ये समझ में आया? अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पहले 4 नंबर है, ये नेगेटिव है, और जो बाकी के 4 नंबर हैं ये पॉजिटिव है। बताइए हाँ कि ना। हाँ, मगर सर नंबर कौन सा है वो कहां से मालूम पड़ेगा? हाँ, नंबर कौन सा है वो कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्रिश, उत्तम, स्मित, नहीं समझ में आ रहा है क्या? नित्य, अच्छा हाँ, 0 के लिए पॉजिटिव। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, चलो रे। हाँ 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 हाँ, क्या ये सही है? हाँ, अब ये सही है। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे मुझे ये बताओ कि अब मगर ये नंबर कौन सा है? तो मुझे ये बताओ, जो नंबर है वो कौन बोलेगा? जो बाकी के 2 बिट्स हैं ये बात करेंगे अबाउट द नंबर। तो बताओ, 00 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 00 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? बहुत सही, 00 इज इक्विवेलेंट टू 0 इन डेसिमल। 01 is equivalent to what? 01 is equivalent to what? 01 is equivalent to what? 1. 10 is equivalent to what? 10 is equivalent to what? 2. 11 is equivalent to what? 3. अच्छा, तो क्या ये नंबर 0, 1, 2, 3 होगा? हाँ सर। अगर ये है तो बताओ ये कौन है भाई? बताओ बताओ। 0 0, ओ तेरी, फिर से 0? सच्चे बोल रहे हो क्या? ये क्या होगा? 0 1 यानी 1? अच्छा अच्छा, 1 0 यानी 2, 1 1 यानी 3। मगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि यहां हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है। क्या अब ये समझ में आया? -4 होगा। बता अमन, कहां पे -4 है भाई? हाँ, ये समझ रहे हो क्या अमन? यहां -4 कहां पे है बेटा? ए भाई, मेरे को कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं चढ़ी है। मेरे को ये बताओ अमन पांडे, क्या आप ये समझ पाओ रहे हो? यहाँ पे -4 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि -4 के लिए अगर सिंपल होता है बाइनरी तो ये होता है 1 1 1, मगर अगर उसका साइन भी लाना है तो यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। ये अलग बात है, मैं आगे करूंगा अमन, सो जस्ट लीव इट राइट नाउ। मुझे अभी ये बताओ अमन, क्या आपको ये समझ में आया है क्या? क्या अभी आपको ये समझ में आया है क्या कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी है? यहाँ पे जो हमारा एमएस भी है ये रिप्रेजेंट करेगा साइन ऑफ द नंबर, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत ढंग से कॉलेज में कुछ पढ़ा हुआ है तो कॉलेज में आप लोग इसको पढ़ते हो कैसे?
कॉलेज में सी लैंग्वेज में पढ़ते हो आप ऐसे, सर 0 प्लस या माइनस कैसे हो सकता है? हाँ हितांशु, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे ये बताओ किन किन लोगों ने कॉलेज में ढंग से सी लैंग्वेज पढ़ा है? मेक सम नॉइस। किन किन लोगों ने कॉलेज में, या किन किन लोगों को सी लैंग्वेज का सी भी समझ में आता है? और कौन कौन ऐसे हैं जिसको सी लैंग्वेज का सी भी समझ में नहीं आता है? सी लैंग्वेज का सी भी समझ में नहीं आता है। ओके उत्कर्ष, और कोई है क्या? हाँ हितेश, आप क्या बोल रहे हो? आपको सी का सी भी समझ में नहीं आता है क्या? आप कौन सी कैटेगरी में हो? अच्छा, सबसे पहले ये लोग बताओ यहां पे कौन कौन ऐसे लोग हैं जिसको सी का सी भी समझ में नहीं आता है? यहां पे ऐसे कौन कौन है जिसको सी का सी भी समझ में नहीं आता है? ओके, 101 को 5 कब लेना है एंड -1 कब लेना है वो कैसे पता चलेगा? हाँ भूमित, मैं बताता हूं आप लोगों को। 1 5 या 7 को नेगेटिव एंड पॉजिटिव साथ में बाइनरी में लिखना हो तो, हाँ हाँ जुगनू, मैं सब कुछ दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा टाइम दीजिए। अबे आप तो, आपको थोड़ा सब्र रखिए भाई, थोड़ा सब्र रखिए, मैं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई, मैं सब कुछ सिखा रहा हूं। हाँ हाँ, मुझे ये बताओ कि क्या कॉलेज में, अरे बाप रे, कॉलेज में आपने सी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं किया है तो भी इट्स ओके। क्या कभी आप लोगों ने आंसी बुक खोला है? आंसी बुक, आंसी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या उसमें आपने ऐसा कुछ देखा हुआ है बीट पैटर्न? यहाँ पे एस लिखा हुआ होता है, ये साइन बीट होता है, और जो बाकी का है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या ये कुछ देखा हुआ है कभी? कभी आपने कभी ऐसा कुछ देखा हुआ है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये क्यों बोलते हैं? चलिए, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ये समझाता हूं आपको। तो कुछ नहीं, फिर से हमें फिर से कभी मिलना पड़ेगा, मे बी संडे को या मंडे को, मैं बोलूंगा आपको। हाँ, ये क्या होगा? ये होगा आपका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, अगर मैं इसको समझा रहा हूं। सो द थिंग इज हमारे पास रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, बताइए हाँ कि ना? हमारे पास रियल लाइफ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब जब आप लोग सी प्रोग्रामिंग करते हो तब वहां पे आप डिफाइन करते हो इंटीजर, बताइए हाँ कि ना? आप लोग वहां पे इंटीजर डिफाइन करते हो। आई थिंक वहां पे आपका शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर वो भी आता है, राइट? मुझे कमांड याद नहीं है, बट आई थिंक वहां पे शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर भी आता है। कमांड मुझे याद नहीं है कि आप उसको कैसे डिफाइन करते हो। बट अगर मैं बात कर रहा हूं इंटीजर का यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है जनरली साइंड इंटीजर। ओके, मुझे ये बताओ किसको सी लैंग्वेज बहुत अच्छा आता है? इज देयर एनीवन जिसको सी लैंग्वेज काफी अच्छा आता है? थोड़ा बहुत याद भी है सी लैंग्वेज, कोई है यहाँ पे ऐसा? ओके स्मिथ, ओके, तो स्मिथ आपको आता है सी लैंग्वेज? हाँ ओके, हाँ स्मिथ, तो मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो इंटीजर के बारे में स्मिथ, तो यहाँ पे जो होता है वो इंटीजर कौन सा होता है? इज इट साइंड और अनसाइंड? कौन सा होता है स्मिथ? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि मेरा हेडफोन खराब हो गया है, तो आई कैन लिसन टू यू। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं इंटीजर के बारे में, तो क्या वो साइंड होता है या अनसाइंड होता है? जहां तक मुझे याद है वो साइंड ही होता है। एग्जैक्टली, जहां तक मुझे याद है वो साइंड ही होता है। अब इसका मतलब क्या? चलिए मेरी बात सुनिएगा। जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, तब वहां पे अगर हमने नंबर 1 लिखा है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर स्टोर होगा, और अगर मैंने -1 लिखा है तो उसका एक बाइनरी सीक्वेंस स्टोर होगा।
बताइए क्या ये बात से आप लोग सहमत हो? क्या ये बात से आप लोग सहमत हो? हाँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, आई विल गेट माई हेडफोन्स, मुझे बात भी करनी है। हाँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, डोंट लीव दिस मीटिंग। ओके, तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो क्या मुझे ये बताओ कि अगर हम 1 के लिए बात कर रहे हैं और -1 के लिए बात कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए क्या बाइनरी नंबर्स लिखेंगे हम लोग? यानी कि कंप्यूटर के अंदर 1 और -1 के लिए कुछ तो बाइनरी सीक्वेंस होगा, कुछ तो बाइनरी सीक्वेंस होगा। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ क्या ये बाइनरी सीक्वेंस, क्या ये बाइनरी सीक्वेंस क्या सेम होगा? क्या ये बाइनरी सीक्वेंस इन दोनों के लिए क्या सेम होगा? हाँ बेटा, हाँ सेम नहीं होना चाहिए ना। अगर सेम होगा तो कंप्यूटर तो हैंग हो जाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भैया ये 1 है या -1 है। तो अब मुझे बताओ कि जब हम 1 या -1 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या उसके लिए कोई अलग प्रोविजन होगा? तो क्या उसके लिए कोई अलग प्रोविजन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और अगर वो प्रोविजन होगा तो मुझे ये बताइए कि वहां पे अब हम क्या कर रहे हैं। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो नंबर्स हैं ये नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने हैं। बोलिए हाँ कि ना। एक बात तो तय है कि हमें नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने हैं, राइट। तो इसका तरीका क्या है? इसका एक तरीका ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसके लिए उसका MSB जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको 0 कर देंगे, और अगर -1 होगा तो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 कर देंगे। बताइए क्या ये लॉजिक समझ रहे हो आप लोग? अब क्या ये सबको समझ में आया है कि ये पर्पस क्या है, हम लोग ये करना क्यों चाहते हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द साइंड इंटीजर, तो यहां पे आप मुझे ये बताओ कि यहां पे एक बात तो क्लियर कट है कि जो भी आपका MSB होगा, यानी कि जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका जो नंबर है ये नंबर का साइन इंडिकेट करेगा। बताइए हाँ कि ना। अगर ये साइन बिट जो है अगर ये 0 होगा तो नंबर जो है ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये 1 है तो ये आपका नंबर नेगेटिव है। क्या ये सबको समझ में आया है? क्या ये सबको समझ में आया है? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा चलिए, अगर मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं। हाँ, किसी को प्रॉब्लम यहां पे ये था कि सर हम लोग यहां पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि यहां पे 5 है या तो फिर -1 है, बराबर। किसी को यहां पे ये डाउट था कि जैसे कि ये नंबर है 101, तो डाउट ये था आपको कि इसको हम 5 लेंगे या -1 लेंगे। तो बेटा आपको बोला जाएगा कि जो नंबर्स है बाइनरी में, जो नया नंबर्स है ना, वो रिप्रेजेंट किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर। तो अगर वहां पे बोला गया है कि वो साइंड इंटीजर है तो बताओ बेटा क्या आप वहां पे क्या लोगे, इसको 5 लोगे या -1 लोगे? हाँ, आपको बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जो नंबर जो रिप्रेजेंट हुआ है वो रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर। तो बताइए भूमित, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? आई थिंक भूमित आपने ही ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। एक और क्वेश्चन पेंडिंग है, आई एड्रेस दैट क्वेश्चन। आई थिंक जुगनू ने पूछा था या किसी और ने पूछा था, बट आई एड्रेस दैट डाउट। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल इज हाँ साइंड नहीं होगा तो वो 5 होगा। दीप बिल्कुल सही। क्वेश्चन इज फॉलोइंग नंबर्स आर represented in terms of signed integer,
इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर। उत्कर्ष, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा। फॉलोइंग नंबर्स आर रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर, तो बताइए नंबर्स क्या क्या होंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स जो है वो कौन कौन है। नंबर्स आर से 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर्स कौन कौन है और क्या क्या है। तो क्या यहाँ पे आप लोग बता पाओगे? बताइए सबसे पहला नंबर कौन है? सबसे पहला नंबर यहाँ पे कौन है? बहुत सही, सबसे पहला नंबर क्या +0 है? बताइए हाँ कि ना। सबसे पहला नंबर जो है क्या वो +0 है? राइट। बताइए ये क्या है भाई? 0 1 क्या है? 0 1 0 1 एग्जैक्टली। क्या वो +1 है? हाँ सर वो +1 है। अभी जुगनू सिर्फ 1 नहीं लिखना है, शिवानी सिर्फ 1 नहीं लिखना है, उसको साइन के साथ लिखना है। बताइए 1 0 ये नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? 1 0 एग्जैक्टली। क्या ये नंबर होगा -0? और 1 1 है, क्या ये होगा? 1 1 है तो क्या ये होगा -1? बताइए हाँ कि ना। अरे वाह बहुत सही, तो ये आपको समझ में आ गया है, बराबर है। तो चलिए अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। तो क्या मैं यहां पे थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपको? थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन। तो अब मुझे यहां पे ये बताइए कि अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं, अगर हमारे पास 3 बिट्स हैं, तो मुझे ये बताइए कि इन केस ऑफ अनसाइंड इंटीजर बाइनरी नंबर्स हम कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आई थिंक माई क्वेश्चन इज क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 3 बिट के बाइनरी नंबर्स हैं, तो गुड, तो उसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल नंबर्स होगा अनसाइंड है, तो अनसाइंड के लिए जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा। चलिए तो यहां पे बात कर लेते हैं सबके बारे में। तो यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉर अनसाइंड इंटीजर, यहां पे सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर द अनसाइंड इंटीजर, और बाद में बात कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर, और साथ में हम लोग बात कर रहे हैं इवन फॉर द साइंड इंटीजर, राइट। चलिए तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो बताओ यहां पे क्या होगा। हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो मुझे यहां पे ये बताओ कि सपोज हमारे पास यहां पे 3 बिट्स होंगे। सो फॉर 3 बिट्स मुझे बताओ अनसाइंड के अंदर हम लोग नंबर्स कहां से कहां लिख पाएंगे। अगर हम 3 बिट्स की बात कर रहे हैं, सो फॉर 3 बिट्स नंबर्स हम कहां से कहां लिख पाएंगे इन बाइनरी। गुड, तो क्या नंबर्स आपके 0 to 7 होंगे? क्या नंबर्स आपके 0 to 7 होंगे? हाँ, मगर अगर यही चीज देख रहे हैं फॉर द साइंड इंटीजर, तो क्या होगा? फॉर द साइंड इंटीजर, गुड, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा हम लोग -3 से, हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? आई कैन से -3 से लेके हम यहां आई कैन से -3 से लेके अप टू आई कैन से +3 तक के नंबर लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग +0 एंड -0, राइट। अच्छा, अगर हमारे पास 4 बिट्स हुए तो, इन केस ऑफ अनसाइंड इंटीजर कहां से कहां होंगे? बहुत सही, क्या हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर्स होंगे 0 to 15, मगर इन केस ऑफ साइंड कहां से कहां होंगे? ओहो, बिल्कुल सही। आयुष, धनंजय, शिवानी बिल्कुल सही। अथीश, अमन सोच के बताओ, अमन पांडे सोच के बताओ। अगर 4 बिट्स होंगे तो कहां से कहां होंगे? गुड,
हाँ ध्वनित +0 एंड -0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा, वो उल्टा ड्रॉबैक है। उत्कर्ष नहीं, -2 से +2 नहीं होगा बेटा। अगर हम 4 बिट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे बताओ हमारे पास कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। तो 4 बिट्स के अंदर हमारे पास एक बिट होगा, वो साइन बिट का होगा। बताइए हाँ कि ना। हमारे पास जो एक बिट होगा वो साइन बिट का होगा, और जो बाकी 3 बिट्स हैं, ये है फॉर बाइनरी नंबर। बोलिए हाँ कि ना। 4 बिट्स में से जो एक बिट है वो तो साइन रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर प्लस है या माइनस, मगर जो बाकी के 3 डिजिट्स हैं, बाकी के जो 3 प्लेसेस हैं, यहां पे नंबर आई कैन से 0 0 0 से लेके कहां तक आएंगे? 1 1 1 तक आएंगे बेटा, 1 1 1 तक आएंगे। तो मुझे यहां पे ये बताओ, जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम होगा ये क्या बन जाएगा? क्या ये आपका -7 से +7 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? क्या ये आपका इनसाइंड -7 से +7 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये समझ पाए हो अमन पांडे, उत्कर्ष और बाकी सब लोग? हाँ, अगर नहीं समझ पाए हो तो आई कैन एक्सप्लेन यू, ये पूरा बना के 16 कॉम्बिनेशंस आई कैन पुट ओवर हियर एंड आई कैन शो यू। साहिल दिखाऊं क्या? साहिल दिखाऊं या समझ गए हो? हाँ हाँ, चलिए समझ गए हो ना। अच्छा, अगर समझ गए हो तो मैं यहां पे और ऊपर जा रहा हूं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां पे ले रहा हूं कि सपोज मेरे पास 6 बिट्स हैं तो क्या होगा? चलिए टेक योर टाइम। अगर 6 बिट्स होंगे तो बताइए आपका अनसाइंड में और साइंड में रेंज कहां से कहां होगा? नहीं 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 उत्कर्ष, टेक योर टाइम, आराम से। आपके पास 6 बिट्स हैं, 6 बिट्स में ओके ओके भास्कर आराम से, भास्कर बिल्कुल आराम से। अगर हम 6 बिट्स की बात कर रहे हैं, गुड गुड गुड, मैं वेट कर रहा हूं। आई वॉन्ट टेल यू द आंसर, थिंक अबाउट इट लॉजिकली एंड लेट मी नो क्या होगा। नहीं नहीं भूमित नहीं, पंकज गुड गुड, पंकज, जुगनू गुड। पहले आप सभी लोग आंसर करो फॉर द अनसाइंड इंटीजर। पहले आप सब लोग आंसर करो फॉर द अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर के लिए आंसर कहां से कहां आएगा? फॉर अनसाइंड इंटीजर आपका आंसर जो है वो कहां से कहां आएगा? 0 to 63। अच्छा, आपने ऐसा क्यों बोला? 0 to 633 आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारे पास 6 बिट हैं। तो 6 बिट्स कौन कौन होंगे? A5, A4, A3, A2, A1 और A0। बताइए क्या ये 6 बिट्स होंगे आपके पास? क्या आपके पास यहां पे ये 6 बिट्स होंगे A5 to A0? हाँ, तो बताइए यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा? यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा? भैया वो तो क्लियर है, अगर मैंने सभी बिट्स को 0 कर दिया, अगर मैंने सभी बिट्स को 0 कर दिया तो मेरे को मिल गया सबसे छोटा नंबर। मगर अब मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? हमें सबसे बड़ा नंबर कब मिलता है? हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिलता है? हाँ बेटा, हमें सबसे बड़ा नंबर कब मिलता है भाई? जब हम लोग क्या करेंगे यहां पे? हाँ, जब हम यहां पे सारे बिट्स को 1 कर देंगे तो क्या हमें हाईएस्ट नंबर मिलेगा? बताइए हाँ कि ना। अगर हम सभी बिट्स को यहां पे 1 कर देंगे तो क्या हमें हाईएस्ट नंबर मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल हमें यहां पे हाईएस्ट नंबर मिलेगा। तो चलिए अब मुझे यहां पे ये बताइए कि ये नंबर कौन सा है, क्या बता पाओगे आप लोग? हाँ, ये जो नंबर है ये नंबर है आपका 63। नहीं नित्या, सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ बेटा। इसका प्लेस वैल्यू होगा 2⁻0, इसका प्लेस वैल्यू 2⁻1, इसका प्लेस वैल्यू 2⁻2,
इसका प्लेस वैल्यू 2⁻3, इसका प्लेस वैल्यू 2⁻4, इसका प्लेस वैल्यू 2⁻5. सो आई नीड टू ऐड 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. ये नंबर ऑलवेज ऑड आएगा. ये नंबर जो है ये ऑलवेज ऑड आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है, बाकी सब जो है वो इवन नंबर है. क्या ये समझ रहे हो? 2 का हर एक पावर इवन होगा, मगर सिर्फ जो 2⁻0 है वही ऑड है. माई बाप, ये क्या हो गया है आपको? आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ बेटा, आप लोग समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास अनसाइंड है, तो अनसाइंड के अंदर रेंज कहां से कहां होगा भाई? क्या ये रेंज आपका 0 to 63 होगा? क्या ये आपका रेंज 0 से 63 होगा? हाँ बिल्कुल, 0 से 63 होगा. मगर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बात करते हैं फॉर द साइंड इंटीजर, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द साइंड इंटीजर, तो बताइए वहां पे क्या होगा? ओहो जुगनू, नहीं, गलती कर रहे हो, ठीक से सोचो. अगर हम बात कर रहे हैं फॉर साइंड इंटीजर, तो अब मुझे बताओ यहां पे जो एमएसबी है, यहां पे जो एमएसबी है वो क्या काम करेगा? जो आपका एमएसबी है वो क्या काम करेगा? वो तो आपका साइन बिट है, बराबर, हाँ कि ना? आपका जो एमएसबी है वो तो आपका साइन बिट है. तो अब मुझे यहां पे ये बताइए कि ये जो 0 है, ये 0 है, तो ये कौन सा नंबर होगा भाई? अगर A5 0 है तो ये कौन सा नंबर होगा भाई? अगर आपका A5 0 है तो ये कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है? पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा पॉसिबल है? नहीं, सबसे छोटा नंबर पॉसिबल है +0, +0, राइट? मगर अब मुझे ये बताओ कि यहां पे सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर का सबसे बड़ा, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा. मगर जो बाकी बिट्स हैं क्या वो 1 होंगे? बोलिए हाँ कि ना? जो बाकी हैं तो क्या बाकी जो हैं क्या वो 1 होंगे? बताइए हाँ कि ना? तो क्या ये नंबर अभी भी पॉजिटिव है बेटा? क्या ये नंबर अभी भी पॉजिटिव है? बोले हाँ सर. अब बताओ ये नंबर क्या है? एग्जैक्टली ये नंबर है +31. क्या ये सबको समझ में आया? इसके बाद का जो इमीडिएट नंबर होगा ये होगा 1 और ये हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो बताओ ये नंबर कौन सा बनेगा? एग्जैक्टली ये नंबर बनेगा आपका -0. और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बताइए मुझे यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 1. और उसके बाद बाकी सब 1, 1, 1, 1, 1. बताइए ये नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली ये नंबर होगा -31. बताइए अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बेटा? देखो आपके नंबर गिरना चालू हो गए, मेरा दिमाग फिर सटकेगा. हाँ, तो क्या आप ये समझ रहे हो? बिल्कुल सही है, राइट? तो जो आपका रेंज होगा फॉर अनसाइंड इंटीजर, फॉर साइंड इंटीजर इन 6 बिट्स, तो क्या वो -31 से +31 होगा? -31 से क्या वो +31 होगा? क्या ये सब लोग समझ रहे हो? हाँ, अगर ये समझ रहे हो तो सर आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं. अब मुझे सब लोगों से सही आंसर चाहिए. अगर 8 बिट्स हैं तो सबसे पहले आंसर बताओ फॉर अनसाइंड. चलिए सबसे पहले आंसर बताओ फॉर अनसाइंड, फिर बात करते हैं फॉर साइंड. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. 0 से 255. क्या सबका ये आंसर आ रहा है? क्या सबका ये आंसर आ रहा है?
0 to 255, राइट है? क्या ये सबका सही है? यस। हाँ, वेट कर रहा हूं, कर लीजिए एक बार और मुझे बताइए क्या सबका ये आंसर आ रहा है। गुड गुड गुड। वाह रे वाह, मेरे को तो मजा आ गया। लाइक आप लोग अभी आज समझ रहे हो जो आपको समझ जाना चाहिए था आई थिंक 1 साल पहले इन कॉलेज। साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर, ये नंबर ऑफ बिट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन। बट ठीक है ठीक है, लाइक आई एम ऑब्लाइज कि आप लोग आप सीख रहे हो। हाँ, मगर मेक श्योर कि आप लोग सीख रहे हो, इसको भाई इनवेन मत जाने देना, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। तो क्या बताइए मुझे यहाँ पे आपका जो रेंज होगा, अमन क्या हो गया आपका अनसाइंड का? क्या वो 0 से 255 आ रहा है बेटा अनसाइंड का? गुड गुड। अब साइन के लिए क्या होगा सोच के बताओ। ओहो हो, सब लोग आंसर तैयार करके ही बैठे थे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बहुत सही। क्या वो रेंज होगा वो -127 से, उत्कर्ष और बाकी सब लोग क्या समझ पाए हो? ये रेंज होगा -127 से लेके 127 प्लस 127। क्या ये सबको क्लियर है भाई? क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो चलिए अब यहां से मुझे आप सीधा आंसर बताइए। अगर मेरे पास n बिट्स होते हैं, सपोज हमारे पास n बिट्स होंगे, तो अनसाइंड में रेंज क्या होगा? ओके दीप सर, मतलब जो इंटीजर लॉन्ग इंटीजर की रहे ऐसा ही बनाती है ना, रेंज बढ़ाता जाएगा। सोच के बताओ। हाँ 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 दीप, एक ही मिनट, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को और मुझे बताइएगा। पहले मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास n बिट्स अवेलेबल है तो रेंज क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली, तो रेंज क्या होगा? तो होगा 0 टू, तो होगा रेंज आपका 0 टू आई कैन से 2n -1। यहां ऊपर लिखना है या यहां नीचे लिखना है? कहां लिखना है? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे लिखना है। ओके, सो 2n -1, ऐसा है क्या? क्या ऐसा है क्या? सही लिखा है मैंने? क्या मैंने सही लिखा है? देख लो एक बार, क्या मैंने सही लिखा हुआ है? हाँ। अब मुझे ये बताइए कि साइंड इंटीजर के अंदर रेंज क्या हो जाएगा? सोच के बताइएगा इसका रेंज क्या होगा फॉर ही साइंड इंटीजर। ओहो हो, गुड गुड गुड। हितेश का आंसर सही है, आयुष का आंसर सही है, बिल्कुल सही। क्या टाइप करके बैठे थे क्या? ओके, 2n -1, हाँ लिख के बैठे थे। मैं वही बोल रहा हूं, पता था कि सर वही पूछेंगे। गुड। तो आई थिंक यहां पे रेंज क्या होगा? यहां पे रेंज होगा माइनस आई कैन से 2n -1, 2n -1 -1, -2n -1 -1। क्या कोई मुझे यहां पे ये बता पाएगा कि यहां पे 2n -1 क्यों हो गया? यहां पे 2n -1 क्यों हो गया भाई? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका यहां पे? एग्जैक्टली दीप, एक जो है वो साइन बिट का है, बहुत सही। एक बिट जो है वो साइन बिट का है सर, बिकॉज नंबर में एक बिट कम होगा। हाँ प्रांशु, मगर वो क्यों? क्योंकि MSB जो है वो हमारा साइन बिट है। सो आई होप ये क्लियर है। तो ये प्लस होगा आपका 2n -1, 2n -1 तो क्या आपको अब ये समझ में आया है? आई थिंक ये आपने बिल्कुल पढ़ा है, मेरे हिसाब से ये आपने बिल्कुल पढ़ा है आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, जब आपने C लैंग्वेज पढ़ा है। मे बी आपने वहां पे रटा हुआ होगा या आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, आई रियली डोंट नो।
बट ये एक्चुअली में रेंज होता है। सेकंड सेम में आया था। आई नो ये सी लैंग्वेज में आता ही है, रेंज ऑफ साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। आप हाँ समझ में नहीं आया था, राइट, मैं वही बोल रहा हूँ अमन, मगर क्या आज समझ में आया है? प्रांशु, जुगनू, अच्छा, और ये समझाया तभी कॉलेज बंद हो गया था। सही 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 जुगनू, अभी भी कॉलेज तो बंद ही है। अगर पढ़ाना होता तो फैकल्टी ऑनलाइन भी पढ़ा लेते। हाँ हाँ, दीप क्या बोल रहे हो सर? मतलब लॉन्ग इंटीजर एंड इंटीजर बाइट्स में होता है तो उसकी रेंज भी ऐसे ही निकाली है ना सी प्रोग्रामिंग में? हाँ बेटा दीप, दीप भंडेरी, ऐसे ही रेंज निकलती है बेटा, रेंज ऐसे ही निकलती है। लॉन्ग इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, आई थिंक वहाँ पे फ़र्क ये होता है कि लॉन्ग इंटीजर में आई थिंक 16 बिट यूज़ करते हैं एंड शॉर्ट इंटीजर में 8 बिट्स यूज़ करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका रेंज उसी तरह से चेंज हो जाएगा दीप। वहाँ पे जो स्टोर होता है ना कंप्यूटर में डिजिट्स, वो नंबर बढ़ा देते हैं। सर बाइट्स में नहीं होते हुए, अरे बेटा बिट्स या बाइट्स सेम ही है ना, बाइट कैसे बनेगा? 8 बिट्स बना के एक बाइट बन जाएगा, सही ना दीप? मैं बीट की बात कर रहा हूँ तो बाइट्स की बात कर रहा है, चलेगा रे? तो बाइट्स में क्या होगा, एक बिट बना या 8 बिट्स बन के एक बाइट हो जाएगा, है ना? मुझे एक्चुअली में याद नहीं है बट ये मेन लॉजिक होता है। हाँ, क्या ये समझ पाए हो आप लोग अब तक? अब तक जो पूरा कहानी हुआ है, क्या ये समझ पाए हो आप लोग? हाँ, सब कुछ समझ रहे हो? सब कुछ समझ रहे हो? ओके, अगर समझ रहे हो तो चलिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, मुझे बताइएगा कि ये नंबर कौन सा है। ये नंबर कौन सा है मुझे आप लोग बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 8। हाँ बताइए ये नंबर कौन सा है? नंबर ए। सो नंबर ए इज इक्वल टू ये। बताइए ये नंबर कौन सा है? ओहो हो भूमित, भूमित अनम्यूट कर अपने आप को। और जो तूने लिखा है वो अब सब पूरी जनता के सामने पूछ। हैं, ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा आईपीएल का टॉस नहीं देख रहा है, इसका ध्यान यहीं पे है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे को पूछा कि सर मैं इसको साइंड लूँ या अनसाइंड लूँ। बिल्कुल सही, हाँ मुझे भी ये क्वेश्चन हुआ था। आप तो सब लोग यही बोलोगे भाई, हाँ सब लोग वही बोलोगे। बहुत सही, ये पूछना था। ये सभी इंटरव्यूअर के फंसाने के तरीके हैं। तो चलिए इसको लो आप एज ए साइंड इंटीजर और मुझे बताओ कि नंबर क्या होगा। क्रिश बहुत शाना दोनों निकाल दिया, 181 एंड -53। बाप रे बाप। हाँ सर, जब मेंशन नहीं किया हो तो साइंड ही लेना है। चारुल, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, आपको हर बार बोलेगा। नेविल ऐसा मत कर रहे आप मिलो कभी, यानी ठोकने का इरादा है क्या? ऐसा मत करो रे। देखो मैं जो हूँ ना वो कैसा हूँ, लाइक अ हॉर्लिक्स, तैयारी जीत की। तो मैं बस आपको तैयार कर रहा हूँ। अभी तैयार करने के लिए क्या आप लोग मारोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये बनेगा आपका -53। बोलिए हाँ कि ना? चलिए ये सबको क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, डिस्कशन को। आई डिड नॉट थिंक कि हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा इन साइंड इंटीजर ओनली, जो आपको काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। कुछ नहीं, चलिए टाइम है, आई थिंक अच्छा इन्वेस्ट हुआ है। अच्छा ये कौन आ गया? उत्कर्ष, शायद आप ही हो। हाँ उत्कर्ष, क्वेश्चन था ये वाला, कौन सा था, मैं तो भूल गया। 10110
क्या था, यही था 1 2 3 4 5 6 7, यही था 1 0 1 1 0 1 0 1। हाँ तो बेटा उत्कर्ष ये क्या लिया, इसको लेना है एज ए साइंड इंटीजर। अगर इसको लेंगे एज ए साइंड इंटीजर तो पहला है वो आपका इंडिकेट कर रहा है नंबर नेगेटिव है, और जो बाकी का है ये बाकी का जो है यहाँ का निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, तो शायद सबका हो रहा था 53। तो उत्कर्ष एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जो नंबर दिया था मैंने, अगर आप इसको ले रहे हो एज ए साइंड इंटीजर तो जो पहला बिट है, ये पहला बिट आपका 1 है तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी का जो है वो बाइनरी नंबर है तो आप वहाँ से निकाल लेना। अच्छा ठीक है, मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक और कैटेगरी होती है जो होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन अ वंस कॉम्प्लीमेंट। अबे तेरी सर क्या बोल रहे हो, अरे मेरी बात तो सुन, डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे इवन इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया, मेरी बात सुन। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, अगर साइंड इंटीजर है तो साइंड इंटीजर में दिक्कत क्या हो रही है, हमारे पास +0 है और -0 है, बराबर। हमारे पास एक तो +0 है और -0 है, बराबर। तो भैया जो +0 है और -0 है, एक तो रियल लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो डिसएडवांटेज है ही। मगर अब मुझे ये बताओ, क्या हमने सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर तो जो हमारा पर्पस था क्या वो सॉल्व हो जाएगा? अगर हमने नंबर को, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइंड इंटीजर तो जो हमारा पर्पस था कि जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एडर, क्या वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा? हाँ, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि भैया मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ अ एडर। यहां तो मैंने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो भैया ये तो मेथड नहीं है, हमें कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, हमें कॉम्प्लीमेंट की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट इज द ओनली ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट इज द ओनली ऑप्शन कि क्या होगा, क्योंकि बेटा ये हमको पता है, ये ना हमको पता है, क्या हमको पता है, ये हमको पता है कि 101 जो है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि 101 जो है ये नेगेटिव नंबर है। हमको ये पता है कि जो 101 है ये नेगेटिव नंबर है, मगर क्या कंप्यूटर को मालूम है, क्या कंप्यूटर को मालूम है कि नेगेटिव नंबर है? उसको नहीं पता है ना। करते हैं कुछ प्रबंध करते हैं, रुको। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब मुझे यहां पे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं यहां पे भी बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्स आपको क्या लगता है, कॉम्प्लीमेंट्स जो होंगे वो किसके लिए होंगे? क्या वो होंगे फॉर नेगेटिव नंबर्स या क्या वो होंगे फॉर पॉजिटिव नंबर्स? हमें किसको छेड़ना है, हमें किसको छेड़ना है? कॉम्प्लीमेंट का जो मकसद है वो मकसद को भूल मत जाइयो। कॉम्प्लीमेंट का जो मेन मकसद है वो मेन मकसद है कि हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन। तो आप लोग मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे या जब डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कौन से नंबर्स को छेड़ेंगे? नेगेटिव नंबर्स को छेड़ेंगे या फिर पॉजिटिव नंबर्स को छेड़ेंगे? बताइए आपकी फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है? हमने जो जो भी पहले एग्जाम्पल्स किए थे, मुझे ये बताओ आपने क्या किया? आपने क्या किया, जो पॉजिटिव नंबर है उसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट करके आपने स्टोर किया। जो पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर किया। पर मुझे जब करना होगा, यानी कि मैंने क्या किया, मुझे सपोज करना है 3 + 4, बराबर, मुझे करना है 3 + 4, मगर नहीं, मैं 3 को स्टोर करूंगा
उसका लूंगा मैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 3 स्टोर होगा एज ए 6, और मैं 4 को भी जब स्टोर करूंगा तो मैं इसको स्टोर करूंगा एज इट्स नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, तो वो बन जाएगा 5। यानी कि जब मैं कंप्यूटर को बोलूंगा कि भैया तुझे 3 + 4 करना है, तो बताओ मुझे कंप्यूटर के अंदर 3 जो है वो कैसे स्टोर हुआ है। कंप्यूटर के अंदर जो 3 है वो 3 कैसे स्टोर हुआ है। इन केस अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं तो, इन केस अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं इवन फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, तो मुझे ये बताओ जो 3 होगा वो 3 कैसे स्टोर होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हो। मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूं कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर को छेड़ा, अगर हमने पॉजिटिव नंबर्स को एज ए कॉम्प्लीमेंट स्टोर किया तो पंगा क्या होगा, मैं आपको यह दिखा रहा हूं। तो क्या साथ बना हुआ है आप सबका, क्या आप सबका साथ बना हुआ है। मेरी बात को आप लोग फॉलो कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हां, मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज हमने ऐसा छेड़ दिया, सपोज हमने इसको छेड़ दिया। अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो मैं कंप्यूटर को क्या बोलता हूं कि भैया तुझे 3 + 4 करना है, बराबर। मगर अब मुझे बताओ कंप्यूटर के पास ऑलरेडी अगर हमने सपोज लिया है उसका कॉम्प्लीमेंट और लिया है 9th कॉम्प्लीमेंट, तो जो 3 होगा वो स्टोर होगा एज ए 6। हाँ सर, वो एज ए 6 स्टोर होगा। जो 4 होगा वो स्टोर होगा एज ए 5, बराबर। मगर जब ये जाएगा टू दी ALU, जब हम उसको बोलेंगे कि भैया 3 + 4 कर, ये मेमोरी में है, जब ये जाएगा मेमोरी में से ALU, तो ALU के पास क्या जाएगा, उसके पास जाएगा 6 और 5। मगर हमने क्या बोला है भैया तुझे 3 और 4 करना है, तो क्या करेगा वो, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा। 6 का वो फिर से 9th कॉम्प्लीमेंट लेगा, तब उसके पास 3 आएगा, और 5 का वो फिर से 9th कॉम्प्लीमेंट लेगा, तब जाके उसके पास 4 आएगा, तब जाके वो ऐड करेगा और आंसर 7 आएगा। बताइए हाँ कि ना। अरे रे 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 रे, क्या गधा मजूरी है। यानी हमने पहले किया पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद जब इन दोनों को ऐड करना है तब वापस से ALU खुद से करेगा कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद ऐड करेगा। क्या गधापंती है। क्या हमें ये चाहिए, क्या हमें ये चाहिए, क्या हमें ये गधापंती चाहिए। हां, सीधा 3 को 3 स्टोर करो। ऐसा क्यों, मैं ये बोल रहा हूं। अमन, अमन मेरी बात सुन, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर हम किसको छेड़ेंगे। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम किसको छेड़ेंगे। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। चलिए, अगर मुझे यहां पे करना है, अगर मुझे यहां पे करना है 5 - 3, बराबर बराबर मुझे करना है 5 - 3, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे इक्विवेलेंट टू 5 + -3, बराबर हाँ कि ना। ये तो पता ही है ना आप लोगों को, ये तो पता ही है ना आप लोगों को। हाँ, अब मुझे बताओ, अब हम क्या लेते हैं, बताओ ये जो पॉजिटिव नंबर है क्या हमें उसको छेड़ना है। ये पॉजिटिव नंबर है, क्या हम उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। नहीं, अच्छा नहीं लिया, बराबर। मैंने 5 को ये 5 ही स्टोर किया, ये इनपुट है, ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, बराबर। अब मुझे बताओ जब हमने -3 लिखा तो वो स्टोर कैसे होगा। जब हम -3 लिखेंगे तो वो कैसे स्टोर होगा। अरे बाप रे, उत्तम, आयुषी, प्रांशु, आपने तो खुश कर दिया कि भैया -3 है, इसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट और इसको स्टोर करेंगे एज ए 6। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। हाँ, अब जब मैं इसको बोलेगा कि तुझे करना है 5 - 3, तो ये क्या करेगा, ये दोनों नंबर्स को ले जाएगा इनटू ALU, ये इन दोनों को ले जाएगा इन ALU, इन्हीं नंबर को ऐड करेगा, आंसर आएगा 11। यहां पे कैरी जनरेट हुआ है तो कैरी को ऐड करेगा, आंसर आ गया 2। ओ
सर ये हो रहा है क्या? हाँ, ये हो रहा है इन कंप्यूटर। सर क्या बात कर रहे हो? भाई सही बात कर रहा हूं, ये इंटेल वालों ने डिजाइन किया है। बात समझ रहे हो कि वो लोग क्यों इंटेल में हैं और हम लोग क्यों गुजरात में हैं? आप समझ पा रहे हो? कॉम्प्लीमेंट का सदुपयोग, कॉम्प्लीमेंट्स का सदुपयोग, कॉम्प्लीमेंट का यूज। अरे माई बाप, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ये समझ पा रहे हो तो क्या कंक्लूजन निकला प्रियांशी? हाँ प्रियांशी, अनम्यूट करो। क्या कंक्लूजन निकला? अच्छा, पॉजिटिव को नहीं छेड़ेंगे? रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, मगर क्या उससे काम बढ़ रहा है ऑन एएलयू? हाँ, बहुत सही। तो ये सबसे पहला आज का ब्रह्म ज्ञान था। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, जो भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म ज्ञान ये था कि जब भी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की, तो हम पॉजिटिव नंबर को तो एज इट इज स्टोर करेंगे। बताइए हाँ कि ना? क्या ये ब्रह्म ज्ञान सबके दिमाग में छप गया है और दिमाग से होके क्या दिल में गया है? क्या सबके दिमाग से ये बात होके दिल में गई है? कल फ्लश मत कर देना, इसको दिल में ही रखना। ओके, तो इन केस ऑफ इवन वंस कॉम्प्लीमेंट, इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास क्या होगा? जो एमएसबी है, नहीं रे भाई, बिल गेट्स नहीं है। बिल गेट्स सर तो थे, अलग थे भाई, वो पूरी दुनिया अलग है। बिल गेट्स सर अलग, कलाम सर, अभी जो है इलॉन मस्क सर है भाई, पूरी अलग ही दुनिया है भाई उन लोगों की। तो उनके लिए तो बात ही मत करो। लाइक कलाम सर की कुछ बात कर दूंगा, लाइक मैंने बात की है क्या आपसे कलाम सर के बारे में कुछ? कलाम सर के बारे में कुछ बात की है क्या मैंने आपसे? अच्छा, मैंने कभी भी बात नहीं की आप लोगों से कलाम सर के बारे में। कलाम सर के बारे में कभी भी बात नहीं की मैंने आपसे? अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा। इसरो की कुछ बात नहीं की कभी मैंने आपसे? इसरो की कभी बात नहीं की मैंने आपसे कभी भी? हाँ, थोड़ी एक आध बार की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लाइक वेल नोन पिक्चर है, एक वेल नोन पिक्चर है कलाम सर का, लाइक व्हेन ही वाज इन थुम्बा। आई थिंक इफ आई कैन सर्च इट आउट, कलाम सर एट थुम्बा। बहुत ही वेल नोन पिक्चर है कलाम सर का, जब ही वॉज, हाँ ये रहा वो पिक्चर, ये रहा वो पिक्चर, काफ़ी फेमस ये पिक्चर है कलाम सर का। सो आई जस्ट लोड इट एंड जस्ट लेट यू नो कि इसका कहानी क्या है। काफ़ी ब्लर इमेज है, काफ़ी ब्लर इमेज है, हाँ ये वाला इमेज। सो आई होप आपके स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। कलाम सर का जो इमेज है ये वाला दिखाई दे रहा है क्या? कलाम सर का ये वाला इमेज, ये जो है वो कलाम सर है, ये कलाम सर है। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है अरवा मुदनसर, ये जो है ये है अरवा मुदनसर, राइट। तो ये कहानी उन दिनों की है जब 1963 में, 1963-65 के आसपास अरवा मुदनसर और कलाम सर यूएस नासा होके वापस आए थे। ओके, राइट साइड वाला दिखाया था। अच्छा, आई थिंक ये वाला, अच्छा हो सकता है। हाँ, तो ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर जो है ना, अरवा मुदन सर है और कलाम सर है, देवर ज्वाइनिंग से, अभी इतना कुछ याद तो नहीं आ रहा है क्या ज्वाइन कर रहे थे, देवर ज्वाइनिंग सम पार्ट। तो वहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे
दे वर ज्वाइनिंग, मगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, एंड दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड। इनका बुक है, जो अरवामुदन सर है, इनका बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इसरो। इनका एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इसरो बाय अरवामुदन सर, बाय अरवामुदन। लाइक अरवामुदन सर जो थे वो इनिशियल स्टेज में इनके साथ ही थे, कलाम सर के साथ ही थे, एंड ये सभी लोग थे वो सबसे पहली बैच में गए थे नासा में सब कुछ सीखने के लिए। तो अरवामुदन सर ने उनकी बुक में ये लिखा हुआ है कि भाई जब ये चालू किया था, जब ये काम कर रहे थे, ये सब कुछ जब ये लोग जोड़ रहे थे, ये वाला बुक है, काफ़ी सही बुक है अरवामुदन सर का। तो जब लोग ये जोड़ रहे थे तब दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड द वे दे आर वर्किंग, लाइक द थिंग वॉज, थुम्बा में काम करना डिफिकल्ट था। उनका जो रहना था वो रहना चेन्नई और ये कोस्टल एरिया था, तो कोस्टल एरिया और उनका जो रहना था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था। उनको हर रोज़ बस में लोकल बस में ट्रैवल करना पड़ता था फॉर 2 to 3 आवर्स, आने का जाने का। दे ऑल गॉट बोर्ड, यानी कोई लाइफ नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, नो नेटवर्क, नो कुछ भी नहीं यार। एंड दे वर्क फॉर ऑलमोस्ट 15-20 years फॉर द फर्स्ट मिशन। कैन यू बिलीव दैट? हम लोग जो होते हैं ना वो 1-2 साल में तो हार मान जाते हैं। ये पूरा बैच ऑफ साइंटिस्ट दे वर्क फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 years फॉर द फर्स्ट सक्सेस। कितने सारे फेलियर्स हुए, कितने सारे वहाँ पे उनको डिसअपॉइंटमेंट मिले, बट स्टिल दे केप्ट ऑन डूइंग। नहीं छोड़ा नहीं उन लोगों ने। लाइक हमको लगता है कि कलाम सर बहुत ही खतरनाक है, हाँ वो खतरनाक है, मगर वो इसलिए खतरनाक है बिकॉज ही डिड नॉट गिव अप। पूरा बैच ऑफ साइंटिस्ट था, दे डिड नॉट गिव अप, एंड दैट्स व्हाई दे आर ब्रिलियंट। और अगर आप बात करें नॉलेज होता है या तो फिर सबके पास होता है, नहीं रे बेटा नहीं, नॉलेज सबके पास नहीं होता है। वो एक्सेप्शनल होते हैं, 1-2 हज़ारों में 1-2 होते हैं जिनको पहले से हम बोल सकते हैं कि इसके पास बहुत नॉलेज है। वो हज़ारों में 1-2 आपको मिल जाएंगे, मगर सभी को ऐसे रेत में से उठना पड़ता है। सबको, भाई कलाम सर हो या फिर अरवामुदन सर हो भैया, या कोई भी हो। इलॉन मस्क का भी बुक है, कभी वो पढ़ना, वो भी लाइक बचपन से वो उठा है भाई। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात ऐसा बन गया है, नहीं रे, सबको स्ट्रगल झेल के आगे बढ़ना पड़ता है ना। और अगर वो सक्सेस मिलता है ना तो उसी का टेस्ट है, उसी का ही आपको स्वाद आता है कि भैया हाँ कुछ तो उखाड़ा लाइफ में। तो अगर आप ये मान रहे हो कि नॉलेज सबके पास होता है, राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज सबके पास होता है, नहीं, नॉलेज गेन करना पड़ता है। और उसके लिए बस रेफरेंस बुक्स यूज़ करो जो आप नहीं करते हो, अपने आप का होराइजन बढ़ाओ, बुक के बाहर सोचो। देर आर सो मैनी थिंग्स टू विजुलाइज करो ना। बट कराऊंगा मैं धीरे धीरे, दिवाली के बाद देर आर सम प्रोजेक्ट्स जिससे इवन विल डू सम प्रैक्टिकल थिंग्स। तो चलिए अभी वापस आते हैं, थोड़ा अपना सोच बदलिएगा, बस सोच बदलने का रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है ना। हाँ चलिए, मैं यहाँ पे था तो यहाँ बस थोड़ा ये ख़त्म कर लेते हैं। आज तो पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमने क्या बताया। अगर हम बात कर दिवाली में ही चालू रखो, अरे भाई मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं। हाँ देखते हैं, एक आध जूम कॉल कर लेंगे, मिल लेंगे, मिल के बातचीत कर लेंगे, क्लास के लिए सोचते हैं, है ना। हाँ सबसे पहला पॉइंट जो वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में है, ये बताओ क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है, वो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फॉर दी वंस कॉम्प्लीमेंट। हाँ बेटा, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
हम जब भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन वंस कॉम्प्लीमेंट तो हम कौन से नंबर को छेड़ने वाले हैं, हम कौन से नंबर्स को छेड़ने वाले हैं बताइए। एग्जैक्टली हम लोग नेगेटिव नंबर्स को ही छेड़ने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स, only for negative numbers we represent that binary number, that binary number in one's complement, हम सिर्फ इसी को लिखेंगे, जो नेगेटिव नंबर होगा इसी को हम लिखेंगे इन वंस कॉम्प्लीमेंट। बताइए हाँ कि ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये बाइनरी नंबर्स की बात कर रहा हूं तो बताइए आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, दिस नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन वंस कॉम्प्लीमेंट। आपको ये बोला गया है कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड इन वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कि नेगेटिव नंबर कौन है और पॉजिटिव नंबर कौन है। बताइए यहाँ पे हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कि नेगेटिव नंबर कौन है और पॉजिटिव नंबर कौन है। एग्जैक्टली यहाँ भी लॉजिक तो वही है, यहाँ पे एमएस भी जो है ये सभी नेगेटिव है। तो बताइए ये सभी नंबर्स जो है ये कौन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सभी नंबर्स जो हैं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एग्जैक्टली ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं। और बताइए ये सभी नंबर्स जो हैं ये क्या है, ये सभी नंबर्स जो हैं ये क्या है। एग्जैक्टली ये सभी नंबर्स नेगेटिव है। तो चलिए अब मुझे बताइए जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे क्या हम उसको छेड़ेंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे क्या हम उसको छेड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये जो नंबर है क्या यही नंबर बाइनरी है, क्या यही नंबर बाइनरी में है। हाँ, अगर यही नंबर बाइनरी में है तो बताइए इसको हम डिकोड कैसे करेंगे। ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा। बताइए इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा। यहां पे बात कर रहे हैं फॉर दी इक्विवेलेंट डेसिमल। तो बताइए क्या होगा। ओहो हो, बहुत सही, एक्सीलेंट। तो क्या इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है, क्या वो 0 होगा या प्लस 0 होगा क्या वो 0 होगा या प्लस 0 होगा। हाँ, ये होगा आपका प्लस 0। बताइए हाँ कि ना। हाँ, बताइए ये नंबर क्या होगा। पहले बताओ क्या ये 0 है या 1 है। ये 0 पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको छेड़ेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको छेड़ेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे बाइनरी भी लिखते जाते हैं, हम यहाँ पे बाइनरी भी लिखते जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाइनरी। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाइनरी। यानी अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज है, तो ये नंबर होगा +1। बराबर है। अच्छा, तो ये क्या होगा, इसको छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे। तो ये नंबर होगा हमारा +2। ये भी पॉजिटिव है, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज होगा। तो क्या ये +3 है। हाँ सर, ये +3 है। मगर अब बताओ कहानी में आएगा अब ट्विस्ट। बताओ क्या ये नेगेटिव नंबर है। हाँ, ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये नेगेटिव नंबर होगा और हमने बोला है कि हमने इसका लिया है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कैन यू टेल मी कि इसका ओरिजिनल बाइनरी क्या होगा। तब जाके इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये आया है। बताओ बताओ। ओए होए होए होए, भूमित, प्रांशु, जुगनू, बिल्कुल सही। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं
कि अभी जो नंबर है वो 00 है, अभी जो नंबर है वो 00 है, मगर ये 00 नंबर जो है वो है आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर परफॉर्मिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो भैया इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो क्या ओरिजिनल नंबर के लिए हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे? बताइए हाँ कि ना। ओरिजिनल नंबर लाने के लिए क्या हम इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे? बोलिए हाँ कि ना। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? भैया मुझे चाहिए इसका ओरिजिनल नंबर, मगर ये तो मैंने बोला है कि रिप्रेजेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 11 होगा, अगर हमारा ओरिजिनल बाइनरी नंबर 11 होगा, तो हमें यह पता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट 00 होगा। बताइए हाँ कि ना। एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद होता है। क्या ये समझ पा रहे हो बात? मुझे सबसे आंसर चाहिए। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो बताओ अब ये नंबर क्या है भाई? अब ये नंबर क्या है भाई? इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा भाई? क्या नंबर नेगेटिव है? हाँ नहीं प्रांशु, सोच के बताओ। क्या नंबर नेगेटिव है? हाँ नंबर नेगेटिव है। वो वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो क्या छेड़ेंगे? हाँ छेड़ेंगे। मगर ओरिजिनल नंबर कौन होगा? ओरिजिनल होगा 11, ओरिजिनल होगा 11 बराबर। तो क्या ये 11 है? इज इट इक्विवेलेंट टू -3? बताइए हाँ कि ना। क्या आप सब लोग इसको समझ पाए हो? सब लोग ये समझ पाए हो? हाँ अगर समझ पाए हो तो चलिए मुझे यहां पे ये बताइए, तो ये नंबर कौन सा होगा? अगर हम बोल रहे हैं कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट में है, अरे बाप रे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हमने इसको छेड़ा होगा, तो ओरिजिनल नंबर होगा 10, तब जाके उसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया है। तो बताइए डेसिमल में ये -2 होगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? आहा हा 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 हा। इसके बाद चलिए ये फिर से नेगेटिव नंबर है, तो क्या इसको छेड़ेंगे? हाँ छेड़ेंगे। तो बताओ ओरिजिनल क्या होगा? तो क्या ओरिजिनल 01 होगा? हाँ। तो क्या ये -1 होगा? हाँ। अरे वाह। अब बताओ यहाँ पे क्या ये भी नेगेटिव है? हाँ। यहाँ पे 11 है? हाँ। तो ओरिजिनल यहाँ पे 0 होगा, तो क्या वो -0 होगा? ओ हाँ, तो ये होता है सर। हाँ हाँ जी ये होता है। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ। क्या मैं आपकी 5 मिनट और ले सकता हूं? 5-10 मिनट, तो हम क्या टूस कॉम्प्लीमेंट भी देख ले। हाँ ऐसा ही होगा, मगर इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट वी वुड हैव समथिंग एल्स। इन समथिंग एल्स क्या होगा? अगर मैं बात कर रहा हूं टूस कॉम्प्लीमेंट, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर द टूस कॉम्प्लीमेंट, तो अब मुझे बताइए इन केस ऑफ द टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग किसको छेड़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर हम लोग किसको छेड़ेंगे? हाँ नेगेटिव नंबर्स को ही छेड़ेंगे, नेगेटिव नंबर्स को ही छेड़ेंगे। मगर इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट अगर हम जस्ट लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट हम छेड़ेंगे नेगेटिव नंबर्स को ही, मगर यहां पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट हमने क्या लिया होगा नंबर का? इंस्टेड ऑफ टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर हमने क्या लिया होगा? यहां पे हमने यहां पे क्या लिया होगा नंबर का? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लिया होगा हमने? बेहतरीन, हमने लिया होगा टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये सभी नंबर्स जो हैं ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है। ये सभी जो नंबर्स हैं ये नंबर्स टूस कॉम्प्लीमेंट में है। यहां पे मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर का, और मैं यहां पे बात करूंगा इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर का, राइट।
तो चलिए यहां पे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है सबसे पहला डिजिट। बताइए ये क्या है? ये पहला नंबर क्या है? क्या इसको छेड़ेंगे? क्या इसको छेड़ेंगे? नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नंबर पॉजिटिव है। तो बताइए क्या इसको छेड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो यहां पे भी यू कैन इंडिकेट, जो पहला बिट है वो यहां साइन इंडिकेट कर रहा है और उसके बाद यहां पे माइनस, ये डिकोड कर लिया। उसके बाद आप लोग डिकोड कर रहे हो बाइनरी को। चलिए तो यहां पे इसको छेड़ेंगे क्या? इसको छेड़ेंगे क्या? नहीं। तो बताओ क्या होगा बाइनरी? क्या बाइनरी भी 0 0 ही होगा? हाँ 0 0 ही होगा। तो बताओ ये क्या हो गया? +0। हाँ सर। ये प्लस छेड़ेंगे? नहीं। तो क्या ये हो गया +1? हाँ। इसको छेड़ेंगे? नहीं। ये 1 0? हाँ। तो क्या ये हो गया +2? हाँ। सब 2's कॉम्प्लीमेंट में +1 जाता है ना? हाँ दीप, मगर मैं ऐसा बोल रहा हूं बाइनरी में क्या फर्क पड़ेगा दीप? बाइनरी नंबर्स में फर्क पड़ेगा नहीं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा कि ये 1's कॉम्प्लीमेंट भी है, नहीं। मैं तुझे क्लियर कट बोलूंगा कि ये 1's कॉम्प्लीमेंट है या 2's कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एक साथ नहीं होगा दीप। क्या ये समझ रहा है? दोनों एक साथ नहीं होगा। हाँ। ये पॉजिटिव नंबर है? हाँ। क्या ये 1 1 है? हाँ। तो क्या ये +3 है? हाँ। अच्छा। क्या ये नेगेटिव है? हाँ। 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 समझ रहे हो ये क्या? माइनस 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 माइनस। हाँ ध्वनित, ये तो एंड में करते हैं, ये तो एंड में करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो नंबर है 1 1 1, सबसे पहले नीचे आ जाओ। 1 1 1। तो क्या बताओ ये ये आपका नेगेटिव नंबर है? बोलिए हाँ कि ना। 1 1 1। क्या ये नेगेटिव नंबर है? हाँ। क्या इसको छेड़ेंगे? क्या इसको छेड़ेंगे? हाँ। मगर छेड़ेंगे तो हमने इसका क्या लिया होगा? 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट? हाँ 2's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा। तो मुझे ये बताओ, हमें वापस लाना है ओरिजिनल बाइनरी नंबर, तो क्या करेंगे? हमें फिर से वापस से लाना है उसका बाइनरी नंबर, तो फिर से क्या हम 2's कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे? हाँ। सब लोग समझ रहे हो जो ऑपरेशन हमने किया है? अरे भाई, अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया है, नंबर वापस चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग? उसका रूट ही करोगे ना। समझ रहे हो? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया कि अगर स्क्वायर पॉसिबल है तो उसका रूट भी पॉसिबल है। तो यहां भी 2's कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे, बराबर। तो बताइए क्या आप सबको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पता है? आय हाय, ओहो हो, क्या इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पता है आपको? बहुत सही। अपूर्वी, भूमित, उत्तम, नित्य, प्रियांशी, स्मित, सूची, प्रांशु, एक्सीलेंट। मुझे चाहिए था इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो क्या वो होता है? नहीं सर। लिखने का LSB से 1 मिल जाए तो कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो क्या ये नंबर अभी इक्विवेलेंट टू -1 है? हाँ सर। ओए होय, ओए होय, समझ रहे हैं सर? समझ रहे हो आप लोग? सर को तो पता ही है, आप समझ रहे हो? हाँ। पूरा समझ रहे हो? हाँ। अच्छा चलिए, तो ये बताओ यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? ओहो हो, ये भी 2's कॉम्प्लीमेंट में है, नंबर नेगेटिव है। चालू किया लिखना मैंने नीचे से, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो भैया ये हो गया मेरा नंबर -2। बताइए हाँ कि ना।
टेन 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 टेन। अच्छा ये बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 0 1। हो, बाइनरी 1 1 होगा, तो ये नंबर क्या होगा? -3। हाँ, तो भैया यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है, इसी सीक्वेंस में ये बनेगा -4, इसी सीक्वेंस में ये बनेगा -4, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ पे आप जो बोल रहे थे कि 1's कॉम्प्लीमेंट का +1 होता है, तो आपको यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि अगर उल्टा जा रहे हो तो ये -1 से 2 आ रहा है, ये -2 से -3 आ रहा है, तो लॉजिकली यहाँ पे -3 का -4 आना चाहिए। अब यहाँ पे -4 कहाँ पे आया है और कैसे आया है, इसके लिए डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो अभी के लिए अभी के लिए ये देख लो कि हाँ यहाँ पे -4 भी होता है जो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। अब आपके लिए अभी मिस्ट्री क्या है? आपके लिए मिस्ट्री जो है वो ये है कि भैया ये -4 जो है वो यहाँ कैसे आ गया। जो धनंजय भैया पहले से बता रहे थे सर बाइनरी में 1 0 0 आएगा, 1 0 0 होगा, इसलिए बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1 0 0 है तो इसको हम कर सकते हैं बाइनरी में 1 0 0, मगर ठीक है, मैं आपको इसका रीज़न जो है वो आराम से जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तब मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा कि भैया ये -4 क्यों है। अभी इसको क्वेश्चन मार्क रखो, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, आई होप आज जो भी हुआ है ये सब कुछ समझ में आया है, भागना नहीं है, जो भी है वो मुझे अभी कंक्लूड करके कौन देगा। तो चलिए उत्तम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? उत्तम, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? बताइए क्या क्या देखा आज आपने? हेलो सर, टीवी का आवाज़ कम कर रहा था, मैच भी चालू था ना इसलिए। हाँ उत्तम बताओ क्या देखा आज? नहीं नित्य में हाँ एक ही मिनट, हाँ नित्य नहीं, नित्य कहाँ, उत्तम टेस्ट के लिए अभी रुक जाओ, संडे को नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक नया टेस्ट का डेट दूंगा, तो अभी वेट कीजिए, हम लेक्चर पूरा ख़त्म करके ही मैं टेस्ट लूँगा पहले चैप्टर का, राइट। हाँ उत्तम, ओवर टू यू, बताइए क्या क्या देखा? ओके, तो उसमें क्या मालूम पड़ा आपको? ओके, और ये बिट कौन सा होगा, MSB या LSB? गुड गुड गुड। और उसके बाद व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स? गुड गुड गुड। व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स बेटा? हेलो, ओके सो उत्तम, अभी आप म्यूट ही रहिए। अब मैं आपसे सभी से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, साइंड, अनसाइंड, इन सब में जो बाइनरी नंबर होता है क्या वो अलग होता है क्या? कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, उसमें मैं बाइनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, जो हम स्टोर करेंगे क्या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? क्या उसमें कुछ फर्क पड़ेगा हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास नंबर जो है वो है 1010, मेरे पास नंबर है 1010,
तो क्या ये नंबर अनसाइंड भी हो सकता है, क्या ये नंबर साइंड भी हो सकता है, क्या ये नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और क्या ये नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है? बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, अगर मैं लेता हूं कि ये जो है वो अनसाइंड है, अगर मैं लेता हूं कि ये अनसाइंड है, तो बताओ ये नंबर क्या होगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये अनसाइंड इंटीजर है, तो ये नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली ये 10 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये साइंड है, अगर ये साइंड है, तो बताओ ये नंबर कौन सा होगा? एग्जैक्टली ये नंबर -2 होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो है मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, मैंने इसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये नंबर कौन सा होगा? ऐसा नहीं, डेसिबल में, तो डेसिबल में क्या होगा? ये नंबर डेसिबल में क्या होगा? ओहो हो, बहुत सही बहुत सही। +5 -5, +5 या -5, गुड गुड गुड। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि यही नंबर हो जाएगा -5? और अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भैया नंबर जो है ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है, नंबर जो है ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो अब बताइए ये नंबर क्या हो जाएगा? ओहो हो, बिल्कुल सही, बहुत भारी बहुत भारी। क्या ये हो जाएगा -6? हाँ सर, ये हो जाएगा -6। तो देख रहे हो सर, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कंप्यूटर कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्लस नेगेटिव लेगा, मीन्स कॉल्ड व्हेन नीडेड। ध्वनित ऐसा नहीं होगा, मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलोगे तब मैं बताऊंगा कि जो टूस कॉम्प्लीमेंट होता है वो सबसे बेनिफिशियल है, एडवांटेज सबसे ज़्यादा है इन केस ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, जब हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तब। तो कंप्यूटर जो है वो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट में ही रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि उसका काम आसान हो जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से आप लोग एल्गोरिथम डिसाइड करते हो कंप्यूटर्स वाले, राइट। आपका जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का ही एल्गोरिथम या मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करना है उसका एल्गोरिथम आप लोग फिर उससे ही डिज़ाइन करते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव था? मिला इंफॉर्मेशन आपको? हाँ, क्या पूरा समझ रहे हो? हाँ, एंजॉय किया ना पूरा आज भी? चलिए चलिए, सही सही सही। आपका संतोष नहीं, हाँ आपका संतोष वही मेरा नफ़ा, यानी वही मेरा प्रॉफिट। चलिए, सो आई होप समझ में आया है, एंजॉय किया है। तो अगले कब मिलना है मैं आपको बोलता हूँ। तो चलिए, मैं आज का PDF भेज देता हूँ अभी के अभी आपको, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू रिफर। सो सिया, थैंक यू सो मच। संडे को टेस्ट नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। मुझे एक और क्लास लगेगा इसको फिनिश करने के लिए, तो जैसे ही ये फिनिश होता है मैं आपको बोलता हूँ उसका टेस्ट के बारे में, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। कुछ डाउट है तो आई एम हियर।